मिश्रा परिवार की है। इस परिवार में 3 लोग हैं। संजय मिश्रा जो एक मोटरमैन है, सुनैना मिश्रा जो एक हाउसवाइफ है और भूमि जो दोनों की लड़की है। अरे गुड़िया, खाना खा लो ना। देखो ऐसे खाने से भागा नहीं करते। माँ, मैंने कहा ना मुझे ये सब्जी नहीं खानी। पर बेटी, ये तेरे लिए पौष्टिक है। ऐसे खाने के लिए ना नहीं बोलते। मुझे नहीं खाना है। ए जी, आप ही अपनी गुड़िया को खाना खिलाइए। ये नालायक मेरी एक नहीं सुनती। गुड़िया रानी, ऐसे माँ को सताया मत करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम अच्छे से खाना खा लोगी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। पक्का? हाँ बेटा, पक्का। ठीक है, खिलाओ माँ। आइसक्रीम के लालच में भूमि चुपचाप सारी सब्जियां खा लिया करती थी। जैसे ही उसका खाना खत्म होता, पापा, मैंने खाना खा लिया, अब चलिए आइसक्रीम खाने। हाँ हाँ। भूमि अपने पापा को आइसक्रीम के ठेले तक ले ही जाया करती थी और यहाँ भूमि और उसके पापा शौक से आइसक्रीम खाया करते थे। एक दिन की बात है, संजय और सुनैना तैयार हो रहे थे। भूमि, हम 3-4 घंटे में लौट आएंगे। तब तक पूरे घर का ख्याल तुझे रखना है। ठीक है माँ, वैसे भी अब मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी तो लंबाई भी बढ़ गई है। हाँ पापा, ये देखो। अब तुम दोनों का हो गया तो चले हम। हाँ हाँ। भूमि बेटा, अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, मुझे भूख लगेगी तो खाना किचन में है। अजनबियों को घर में ना लूं। मुझे सब याद है माँ, आप आराम से जाओ। ठीक है, बाय बेटा। बाय माँ, बाय पापा। संजय और सुनैना अपनी गुड़िया को अलविदा करके निकल गए, पर उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी अलविदा था। हाईवे पर संजय और सुनैना की बाइक को एक तेज रफ्तार ट्रक ने ठोक दिया और उन दोनों ने वही दम तोड़ दिया। जब भूमि ने अपने माँ पापा की लाश देखी तो उसे गहरा सदमा लग गया। 7 साल की भूमि अनाथ हो गई। भूमि के चाचा चाची विजय और रश्मि ने भूमि की जिम्मेदारी ले ली। आज से हम ही तेरे माता पिता हैं। रो मत गुड़िया। भूमि अपने चाचा चाची के गले लगकर रोने लगी। फिर क्या था, भूमि के चाचा चाची भी अपना सारा सामान लेकर भूमि के घर में ही रहने लगे। कुछ दिनों तक भूमि की चाची भूमि का अच्छे से ख्याल रख रही थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया उनका बर्ताव बदल गया। ओह महारानी, आपकी प्लेटें कौन धोएगा? अब क्या तेरे लिए मैं नौकरानी बनूं? नहीं चाची जी, मैं धो देती हूँ। समय के साथ रश्मि भूमि के साथ और बुरा बर्ताव करने लगी। वो रश्मि से घर का सारा काम करवाती थी। उठो ए महारानी, सुबह के 7 बज गए हैं। अब तक घर में झाड़ू नहीं लगी। अब क्या झाड़ू लगाने तेरी मरी हुई माँ आएगी? अभी लगाती हूँ चाची। भूमि दिन भर घर का सारा काम किया करती थी। भूमि की चाची उसे स्कूल भी नहीं जाने देती थी। भूमि अक्सर अपने कमरे में बैठकर रोया करती थी। माँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? तभी उसकी चाची जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे कलमुही, कहाँ चली गई? तुझे कहा था कुएं से पानी भरने के लिए। आई चाची। भूमि घड़ा लेकर आंगन वाले कुएं पे गई। उसने बाल्टी नीचे फेंकी और फिर बाल्टी खींचने लगी, पर बाल्टी कहीं अटक गई। ये कहाँ अटक गई? बाल्टी कहाँ अटकी थी ये देखने के लिए भूमि ने कुएं में झांका तो उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधा कुएं के अंदर जा गिरी। भूमि डरी हुई थी, पर कुएं के अंदर तो एक अद्भुत जादुई दुनिया थी। मैं कहाँ हूँ? कहीं मैं मर तो नहीं गई? नहीं बेटा, तुम कुएं की जादुई दुनिया में हो। कुएं की जादुई दुनिया? हाँ बेटा, इस दुनिया में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें जो चाहिए सब यहाँ मिलेगा।
मुझे तो मेरे माँ पापा चाहिए। भूमि के ऐसे बोलते ही भूमि के माता पिता वहाँ प्रकट हो गए। गुड़िया, भूमि ने दौड़कर अपने माँ पापा को गले लगाया। आपने क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? काश मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मैं जानती हूँ तेरी चाची तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, पर तू फिक्र मत कर, हम हैं ना। क्या आप लोग वापस नहीं आ सकते? नहीं बेटा, पर तू जब चाहे हमसे मिलने यहाँ आ सकती है। तुझे भूख लगी है ना? भूमि के सामने ढेर सारे पकवान आ गए। गुड़िया आ बैठ। सुनैना ने अपनी बेटी को बड़े लाड से खाना खिलाया। भूमि रोते रोते खाना खा रही थी। कितने दिनों से वो इस लाड प्यार से वंचित थी। माँ, आप मुझे रोज खाना खिलाओगे ना? हाँ बेटा, मैं रोज तेरा इंतजार करूंगी। खाना खाने के बाद संजय ने भूमि को आइसक्रीम दी। तेरा फेवरेट फ्लेवर। उस दिन भूमि अपने माता पिता को मिलकर खुश थी। काफी समय उसने अपने माँ पापा के साथ बिताया। दोनों ने उसका बहुत लाड किया। बेटा, अब तुझे लौट जाना चाहिए। हाँ, कल हम यही तेरा इंतजार करेंगे। ठीक है माँ। भूमि उसी बूढ़ी औरत के पास गई। बूढ़ी औरत ने एक जादुई दीवार की ओर इशारा किया। उस ओर भूमि जादुई दीवार के रास्ते वापस कुएं से बाहर आ गई। आज भूमि बहुत खुश थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंची तो उसे अपने चाची की आवाज सुनाई दी। अरे ओ महारानी, कुएं से पानी आज निकलेगा क्या? अभी लाई चाची। आज पूरा दिन भूमि खुश थी। जो भी काम रश्मि उसे देती वो खुशी खुशी कर रही थी। ये देखकर रश्मि हैरान थी। अगली सुबह उठते ही भूमि ने पानी का घड़ा उठा लिया। चाची, मैं पानी लेकर आती हूँ। आज इसे क्या हो गया है? खुद काम करना चाहती है? चाची, मैं जाऊँ? हाँ जा। भूमि वहाँ से चली गई और रश्मि खिड़की से देखने लगी। रश्मि ने देखा कि भूमि कुएं में कूद गई। हे राम! यहाँ रश्मि को लगा कि भूमि कुएं में कूदकर मर गई। इस लड़की ने तो अपनी जान दे दी, लेकिन दुनिया वाले तो मुझ पे ही सवाल उठाएंगे। विजय! विजय! रश्मि ने अपने पति को ये घटना बताई। इसीलिए मैं कहता था, बच्ची पर इतना जुल्म मत करो। अब उसकी मौत का इल्जाम हम दोनों पर आ गया। दोनों अपना सिर पकड़कर बैठे थे। यहाँ कुएं के अंदर भूमि अपने माँ पापा के साथ खुश थी और कुएं के पास उसके चाचा चाची परेशान बैठे थे। उन्हें अंदर बस पानी ही दिख रहा था। काफी देर बाद जब भूमि जादुई दीवार के रास्ते कुएं के पास पहुंची तो उसके चाचा चाची उसे देखकर डर गए। अब भूत! 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 भूमि को वहां देखकर रश्मि और विजय घर छोड़कर भाग गए। अब भूमि उस घर में अकेले रहती थी। वो रोज सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल जाया करती थी और लौटकर सीधा कुएं में कूदकर दूसरी दुनिया में अपने माँ पापा के पास जाया करती थी। भूमि अनाथ थी भी और नहीं भी, उसकी किस्मत अलग ही थी। उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं थे, पर फिर भी उसके पास थे। ये भूमि का नसीब ही था जो उसके जिंदगी में खुशियाँ लौट आई।